किसी भी बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए उस व्यक्ति या उसके परिवार के पास बड़ी रकम जरूर होनी चाहिए, पर महाराष्ट्र में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते। उनकी सहायता जाहिद यूनुस खान करते हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से जरूरतमंद लोग इनसे मदद की गुहार लगाने के लिए इनके पास आते हैं। जाहिद यूनुस खान भी उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और जरूरतमंद का मुफ्त में इलाज भी करते हैं। उन्हीं मरीजों ने धन्यवाद स्वरूप एक लेटर उन्हें भेंट करने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंचे हुए थे। करीब 150 से 200 लोग उनके कार्यालय के बाहर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। जाहिद यूनुस खान पिछले लंबे समय से मरीजों की मदद करने का कार्य कर रही है। अब तक करीब 35,000 लोगों की सहायता उन्होंने की है और यह सफर वे आगे भी जारी रखे हैं। देखिए, हम लोग महीने में एक बार धन्यवाद दिवस रखते हैं, जिसमें उस महीने के अंदर जो भी गौर गरीबों का काम हुआ है, जिनके ऑपरेशंस हुए, वेरियस ऑपरेशंस है, किसी का कैंसर का है, किसी का ट्यूमर का है, किसी के घुटनों के ऑपरेशन है, कोई छोटे बच्चे जिनके हार्ट के ऑपरेशन है, कई सीनियर सिटीजन है जिनके आँखों के ऑपरेशन है। तो ये लोग इस ऑफिस में जब आते हैं तो एक आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि जाहिद भाई और फ़हीदा आपा से जब मिलेंगे तो ये हमारा काम करेंगे। और जब हम उनका काम करते हैं, जिनका उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, चाहे वो 4 लाख हो, 5 लाख हो या लाखों का इलाज हो, उनका हम लोग सब फ्री में इलाज करते हैं। तो महीने में वो एक बार हमसे आके मिलते हैं, अपनी तरफ से थैंक्स लेटर लिख के लाते हैं। कई लोग फूल का गुच्छा ला के देते हैं, कई लोग मिठाई ला के देते हैं। वो उनकी खुशी इजहार होती है। तो उनकी खुशी को देखकर हमें और दुगनी रफ्तार मिलती है लोगों का काम करने के लिए। अब तक कितने पेशेंट्स की सहायता आपकी संस्था की ओर से की गई है, शुरुआत से लेके अब तक? शुरुआत से लेके अब तक तो मोर देन 35,000 35,000 लोगों की सर्जरी की गई है। हम लोग सिर्फ एक महीने के अंदर हज़ारों 500 के ऊपर सर्जरी कराते लोगों की। और ये जो पेशेंट्स आते हैं सिर्फ बांद्रा के पेशेंट्स नहीं है, ये ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग आते हैं। कोई सांगली से आ रहा है, कोई सतारा से आ रहा है, कोई कोल्हापुर से आ रहा है, कोई पालगढ़ से आ रहा है। हर जगह जगह से लोग आते हैं और उम्मीद लेके आते हैं कि भाई यहाँ काम होगा। कई हॉस्पिटल से, जैसे टाटा हॉस्पिटल से, कई लोग पैसा लेके खड़े होते हैं, बेचारों को बेड नहीं मिलते। कई लोगों को बस पैसा नहीं होता है, जो हॉस्पिटलों के बाहर वेटिंग होते हैं। तो हॉस्पिटल्स वाले भी कई बार बोलते हैं कि भाई आप जाइए स्वाभिमान की ऑफिस पर, वहाँ से आपका काम होगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन करा के वो लोग हमारे पास आते हैं। आज भी लोगों की काफी भीड़ है और आज भी एक तरह से थैंक्स गिविंग जैसे प्रोग्राम है सर। किस तरह से आज आप लोगों से लोग मिल रहे हैं और किस तरह से आपसे बातें कर रहे हैं या क्या थैंक्स कह रहे हैं आज? देखिए, वो जब आते हैं तो उनका थैंक्स ऐसा होता है कि वो एक आशीर्वाद होता है। कई लोग सर पर हाथ रख कर दुआ देते हैं, कई लोग दिल से दुआ देते हैं कि भाई हमारे पास आज लाखों रुपया नहीं था, अगर नहीं होता तो शायद हमारा पैर अच्छा नहीं होता, आंखें अच्छी नहीं होती है। तो एक मसीहा के रूप में वो हमें देखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि एक अल्लाह ने, भगवान ने एक मसीहा रखा है, जहाँ जाए हम उधर काम हो जाएंगे। और हमें भी लगता है कि अल्लाह ने हमें, भगवान ने इसी काम के लिए चुना है। तो जब जितना काम हो सके हम लोग उनका करके देते हैं। जब आप किसी को भेजते हैं कहीं पर, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो या फिर बड़ा, कभी आपके सामने ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी ने मना कर दिया हो कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, या फिर आप जो दे रहे हैं उस अमाउंट में हम नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए, कई बार तो ऐसा होता है, जैसा आप बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल मना कर देता है, नहीं करेंगे। जैसा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कभी कभार आ जाता है, जो 30 लाख 35 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो हॉस्पिटल्स को भी ऑब्वियसली भारी पड़ता है कि इतना पैसा हम कहाँ से देंगे। अगर एक पेशेंट के लिए इतना पैसा खर्चा हो जाएगा तो दूसरे पेशेंट के लिए कहाँ से करेंगे। तो फिर हमारे संपर्क में कुछ एनजीओ है, कोई हमारे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, हम वहाँ से उनको डोनेशन कराते। कई जगह से हम CSR फंड लाते, CSR फंड के थ्रू करते काम। कोई भी इस ऑफिस में जो आता है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि काम उसका हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर हॉस्पिटल ने मना कर दिया तो हम उसका ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढते कि किस तरह से उसकी सर्जरी की जाए। हम अक्सर देखते हैं जैसे कि हॉस्पिटल में कोई एनजीओ या फिर और कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा होता रहता है। क्या आपके साथ या फिर आपको कभी ऐसा करना पड़ा? मुझे तो ये शायद 2008-2009 में करना पड़ा था, जब मैं शुरुआत किया था। अभी हॉस्पिटल्स को भी इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये आदमी जो भी पेशेंट लाता है वो गौर गरीब ही लाता है, क्योंकि वो मेरे पेशेंट की हालत ही देख लेते। क्या अगर सीनियर सिटीजन है तो बच्चे उनके साथ नहीं रहते, और अगर
बच्चा छोटा है तो बाप टेम्पो चलाने वाला है या क्लीनर है या रिक्शा ड्राइवर है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हॉस्पिटल्स को पता है, मेरे एक रिलेशन हॉस्पिटल से डेवलप हुए हैं, उनको पता है कि जाहिद भाई के जो भी पेशेंट रहेंगे वो वाकई जेन्युइन पेशेंट रहेंगे और गरीब पेशेंट रहेंगे। मीडिया जर्नलिस्ट के लिए भी आपने हाल फिलहाल में प्रॉमिस किया था और आपने आई थिंक उनके लिए कार्ड्स वगैरह भी बनाए, उस बारे में सर बताइए सर, किस तरह का प्रोसेस है? सलामत भाई ने किस तरह से अप्रोच किया, जो कि मीडिया के पत्रकार है नामी मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको हम लोगों ने लास्ट मंथ MSME में रजिस्ट्रेशन किया और उनका MSME में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारे काफ़ी सलामत भाई से भी बात चालू है। और दूसरे मुद्दे पे जैसा आज बड़े बड़े जैसा मीडिया वाले और आप लोगों को यूट्यूब वालों को उन्होंने अप्रूव नहीं किया, उसके लिए भी हमारे आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी से भी मेरी बात चालू है। मैं आप मीडिया वालों की काफ़ी उनसे मीटिंग करूँगा और उसको किस तरह सेंट्रल में इस बात को लेके जाए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जाहिद भाई, आपको मसीहा के तौर पर लोग देख रहे हैं, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बाहर महाराष्ट्र में कई कोने कोने में आपको मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है, तो कैसा फील करते हैं आप जब आपको लोग मसीहा के तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं जब भी मुझे कोई ऐसा मसीहा के तौर पे देखता हूँ तो मैं सबसे पहला ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ कि ऊपर वाले ने इस लायक समझा और लोगों के दिल में बात डाला कि ये मसीहा है। अब मसीहा के रूप में अगर लोग देखते तो मेरा भी फ़र्ज़ है मुझे मसीहा बनकर काम करना है उनके लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने मसीहा बोले तो मैं बस मसीहा, ऐसा नहीं है। मुझे चाहे रास्ते पे उतरना पड़े, चाहे हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे उनके घर जाना पड़े, चाहे उनको इलाज में कितना भी दिक्कत हो उसके लिए फ़ंड जमा करना पड़े, तो वो करना ही है। तो एक अच्छा फील होता है कि भाई ठीक है, मैं कैसा ना कैसा करके लोगों के लिए करता हूँ। अमिता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेशन मिलता है जब लोग इस तरह से सर्टिफिकेट देने के लिए, लेटर्स देने के लिए आपके पास आते हैं, शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं? लगता है आपको कि हाँ और भी तेजी से काम करना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है? ये जो दिन है, ये दिन देख के और लोगों का प्यार और मोहब्बत, उनका आशीर्वाद देख के हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम लोग और काम करें और हम लोग हम्बल्ड हो जाते हैं कि अगर मसीहा बोला है, जाहिद खान एक मसीहा है, तो वो जिम्मेदारी का काम हो गया उनके लिए और वो जिम्मेदारी को मतलब एक कदम आगे बढ़ के ही निभाते हैं। तो ये ऑफिस में जब कोई कदम रखता है, हम यही कोशिश करते हैं कि उनका काम हो, और हम जब नियत करते तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हमारे लिए साथ होता है और वो काम हो जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी बस यही है कि हम लोगों का काम करें। अमिता जी, शुरुआती दौर में जब ये काम शुरू किया गया था आप लोगों की ओर से, तो कई सारी कठिनाई आई, कई बुराइयों का भी सामना करना पड़ा था, लोगों ने बुराइयां भी की थी, तो किस तरह से उससे बाहर निकले आप लोग और किस तरह से आज भी फाइट कर रहे हैं? हमारी ऑफिस में जो हम दोनों तो है, उसके अलावा जो हमारी टीम है, हम लोगों ने इसको घोल के पी लिया है ये काम को, और हमको मालूम है कि ये काम को किस तरह से करना है और किस तरह से सामने वाले को हमको प्रोजेक्ट करना है कि ये काम जो है इसके रूल्स रेगुलेशन हम लोग समझ चुके हैं और हमको मालूम है कि ये काम किस तरह से करना है। पूरी टीम का सपोर्ट है हमारे पास, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि काम अच्छे से अच्छे हो। लास्टली, अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो, किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं या किस तरह से आपके पास आ सकते हैं? सोशल मीडिया पे हमारे काफ़ी सारे वायरल है, वीडियोस वायरल है, हमारे जो हमारे इंटरव्यूज़ वो वायरल है, लोगों ने जो दिए हुए हैं, जिनके काम होते हैं वर्ड टू माउथ, तो बहुत अच्छा पब्लिसिटी होता है। तो लोगों को पता है ये ऑफिस। आप अगर बांद्रा स्टेशन या कहीं पे भी आप पूछेंगे कि स्वाभिमान ऑफिस जाहिद खान जी कहाँ बैठते हैं, तो आपको ज़रूर पता चलेगा। यहाँ से आप सबब में कहीं पे भी चले जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माझं नाव तुळशीराम तांडेल। माझा पायाची बिमारी होती, 1 वर्षापासून मी इलाज केला, काय झालं नाही। जाहिद भाईंनी मला चांगली हॉस्पिटलात पाठवलं आणि त्याचा इलाज चांगला झाला। आम्ही त्याचे फार फार आभारी आहे। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा शेख है और मैं वडाला में रहती हूँ और मैं 4 साल से पैर की तकलीफ़ से बहुत परेशान थी, बहुत इलाज की कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ जाहिद भाई के पास आई तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन मसीना हॉस्पिटल में कराया और बहुत अच्छे से हो गया माशाल्लाह। अब मैं 15 दिन में मैंने कवर भी कर ली और अच्छे से चलती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है अभी। मैं उनका शुक्रिया अदा करना आई हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोनिका अटक है। मुझे मेरे मम्मी का आँखों का ऑपरेशन कराना का था, तो मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं पता था।
जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे रविंद्र पवार, उन्होंने मुझे जाहिद भाई सर का नंबर दिया, तो उन्होंने यहाँ तक मुझे लेके आए। तो यहाँ आके मेरे मम्मी का पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने जमा किए, और जब लेटर लेके मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई, वहाँ से मुझे जो भी प्रोटेक्शन था अच्छा सा, मतलब जहाँ पर मतलब जो मिलता है ना, वो एकदम अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे। और मम्मी का आँखों का ऑपरेशन एकदम अच्छे से हुआ है, तो इसके लिए उनको मैं थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। कितना खर्चा है वो बताया था डॉक्टर ने और कैसे किया? मुझे प्राइवेट में मैं करने गई थी, तो प्राइवेट में मुझे 20,000 बोले थे। तो जहेद भाई के यहाँ आके तो मुझे पैसे की तो ज़रूरत नहीं लगी, तो यहाँ पर मेरा फ्री हुआ। थैंक यू। चलो, मैं मुराद वागू मसगांव से रहने वाला। मुझे बाईपास और मेरा वॉल रिप्लेसमेंट का था। मुझे मेरे दोस्त के ज़रिए यहाँ का मालूम पड़ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी बहुत बहुत एहसान है राणे साहब के और जाहिद भाई के और मैडम के, जो मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन जो हो गया। और क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन, मेरा 2 ऑपरेशन थे, जो मेरा 8 घंटे का ऑपरेशन था, और वो इतने बड़े हॉस्पिटल से आज बॉम्बे शहर के उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। इसके लिए बहुत बहुत एहसान राणे साहब के, मैडम के और जाहिद भाई के। बस ये मेरे एक दोस्त के पहचानों के ज़रिए मुझे मालूम पड़ा, तो मैं यहाँ पे आया, उनको सब मेरे डॉक्यूमेंट्स बताया मेरे ऐसी प्रॉब्लम है करके, तो उन्होंने मुझे हेल्प की इसके लिए, जो कहीं से होने जैसा नहीं था। मी रोहिदास चव्हाण, हे माझे मित्र अशोक सावंत यांच्या माध्यमातून सन्माननीय नारायण राणे यांच्या कार्यालयात मी इथे आलेलो आहो। त्यानंतर जाहिद भाई आणि फेमिदे मॅडम यांच्या सौजन्याने, त्याचप्रमाणे स्वाभिमानचे नाही जाहिद भाई प्रवीण नलावडे आणि राजा गावडे यांच्या कृपेने मी जाहिद भाईपर्यंत पोचलो, आणि त्यांनी माझं न्यूरो सर्जरीचं ऑपरेशन करून घेतलं मुंबई हॉस्पिटलमध्ये, आणि आज यशस्वीरित्या मी व्यवस्थित चालतोय बोलतोय। मला मध्ये ब्रेन स्ट्रोकचे अटॅक आलं होतं 2 वेळा, त्यात त्यांनी मला सहकार्य केलं आणि संपूर्ण खर्च या संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात आलं, आणि त्यामुळे मी त्यांचं खूप खूप मनापासून मी आणि माझं कुटुंब अत्यंत ऋणी आहे। धन्यवाद। राजू फुलझले, मुक्काम पोस्ट रुईवाई, तालुका जिल्हा यवतमाळ। हा माझा भाचा आहे गजानन मुरमुरे, याला जीबीचा कॅन्सर होता। त्याला मी इथं मुंबईला घेऊन आलो। मी सर्वात प्रथम आदरणीय राणे साहेबांचा, नितेश राणे साहेबांचा, जाहिदचा धन्यवाद मानतो। आम्हाला इथं माहीत पडल्यानंतर आम्ही इथे आलो। जाहिद आम्हाला 5.5 लाख रुपये खर्च सांगितला, जाहिद भाईंना आम्हाला 5 पैशाने भरायला लावला, पूर्ण आमचं ऑपरेशन फ्रीमध्ये करून दिलं। आम्ही मनापासून जाहिद भाईचे, आदरणीय राणे साहेबांचे, नितेश साहेबांचे धन्यवाद मानतो। आम्हाला गरिबाला एवढी मदत केली, आम्ही त्यांचे उपकार मरेपर्यंत विसरू शकत नाही। धन्यवाद।